क्या पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है? इट मीन्स अगर आप वारंट मांगे भी कि साहब वारंट दिखाइए, वारंट कहाँ है, तो पुलिस को जरूरत नहीं है वारंट दिखाने की। ऐसी सिचुएशन जो कि हर इंसान को जाननी चाहिए, हर पब्लिक, हर जनता को इम्पोर्टेंट है सुनना। और दूसरी चीज, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हो तो ये बहुत ही एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है जिसपे आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन इन लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। अगर पुलिस के सामने कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, इट मीन सीरियस नेचर का क्राइम होता है, तो पुलिस वहां पर किसी का वेट नहीं करेगी कि हम जाए वारंट लिख करके आए इस व्यक्ति के खिलाफ, देन हम इसको अरेस्ट करें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस आपके सामने अगर क्राइम हो रहा है तो वो तुरंत के तुरंत अरेस्ट करेगी। ऐसा लिखा है सेक्शन 35(1) क्लॉज 1 में। देन सेकेंड ग्राउंड क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर कोई ऐसा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 7 साल तक की है और उसमें फाइन भी है, तो इस सिचुएशन में क्या होगी? अगर पुलिस को लगता है कि ये रीजनेबल कंप्लेंट है इसके खिलाफ और इंफॉर्मेशन सही है और इस व्यक्ति के ऊपर शक है कि इसी ने क्राइम किया है, तब जाके उस सिचुएशन में पुलिस जो है अरेस्ट कर सकती है। पर्पस ऑफ अरेस्ट क्या है? कि व्यक्ति जो है दोबारा क्राइम ना करे और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके और एविडेंस से छेड़छाड़ ना हो। ये ना हो कि आरोपी व्यक्ति जो है वो क्राइम भी किया है और सामने वाले को धमका रहा है कि अगर तुमने मेरे खिलाफ गवाही दी बेटा तो समझ रहे हैं तुम्हारे परिवार और खानदान का क्या होगा। ऐसा ना करने पाए, इसीलिए पुलिस जो है उनको पहले ही अरेस्ट कर ले। प्रिवेंटिंग थ्रेट टू विटनेस वही हुआ, और इंश्योरिंग, अगर इंश्योर करे कि उसकी प्रेजेंस जो है कोर्ट में हो पाए, इसी वजह से पुलिस को ये पावर दी गई है। और अगर मान लीजिए इस सिचुएशन में पुलिस इनको अरेस्ट नहीं कर रही है तो रीजन लिखेगी कि क्या कारण है कि मैं ये सब सिचुएशन होने के बाद भी इनको अरेस्ट नहीं कर रहा हूँ। और यदि कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट 7 साल से अधिक है और उसमें डेथ पेनाल्टी भी है, मतलब ये तो 7 साल से अधिक है या तो टिल डेथ है, तो इस सिचुएशन में पुलिस को किसी को वेट करने की जरूरत नहीं है। वो तुरंत के तुरंत व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। जरूरी नहीं है इस व्यक्ति के खिलाफ एक इंफॉर्मेशन मिले तभी अरेस्ट करे, नहीं। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जो पहले वाली कंडीशन थी वो इसमें कंडीशन जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मतलब भगोड़ा व्यक्ति, जो व्यक्ति कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हो रहा है, कोर्ट के बार बार बुलाने पर भी नहीं आ रहा है, तब कोर्ट क्या करती है? उस व्यक्ति को प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर कर देती है। और किसी व्यक्ति के पास अगर सस्पेक्टेड स्टोलन प्रॉपर्टी मतलब चुराई हुई वस्तु पाई जाती है या फिर उसके ऊपर शक है कि इसी व्यक्ति ने चोरी किया है, तो उस सिचुएशन में क्या होगी? पुलिस आएगी, आपको आराम से अरेस्ट करके ले जाएगी, उसको वारंट दिखाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और नेक्स्ट ग्राउंड है कि आप जो है पुलिस की कस्टडी से भाग रहे हैं, तो पुलिस क्या कर सकती है? आपको बिल्कुल, क्या आप पुलिस की कस्टडी से भागेंगे तो पुलिस बैठ के देख ही रहेगी कि रुक जाओ, पहले मैं इसके खिलाफ वारंट ले जाऊं, फिर इसको दिखाऊंगा कि देखो भैया तुमको जो है अरेस्ट करना है मुझे और तुम जो है भागे हो। तो क्या पुलिस ये सब करेगी या फिर डायरेक्ट अरेस्ट करेगी? तो आंसर है कि डायरेक्ट अरेस्ट करेगी, वारंट बनाने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति है डिजर्टेड फ्रॉम आर्म फोर्सेस से है तो पुलिस उस सिचुएशन में इनको अरेस्ट कर सकती है। और कोई व्यक्ति क्राइम किया है आउटसाइड इंडिया लेकिन उसका एक्स्ट्राडिशन हो सकता है ऑफेंस का इन इंडिया में, तब उस व्यक्ति को यहाँ पर भी अरेस्ट किया जा सकता है, चाहे वो बाहर का ही व्यक्ति क्यों ना हो, इंडियन सिटीजन हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जिसको रिलीज कर दिया गया है जेल से, अगर उसने ब्रीच किया है कंडीशन का, मान लीजिए कोई कंडीशन थी, उस कंडीशन के बेसिस पे आपको छोड़ा गया था लेकिन आपने कंडीशन को ही वॉयलेट कर दिया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, और ये सब होगा ऑथराइज ऑफिसर के द्वारा ही। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आता है, क्या ये सिचुएशन जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पे अप्लाई है? मान लीजिए लेस सीरियस ऑफेंस हुआ है तो क्या पुलिस को वहां पर भी वारंट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या पुलिस वहां पर भी अरेस्ट कर सकती है? तो जी नहीं। अगर आपने लेस सीरियस क्राइम किया है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उस सिचुएशन में पुलिस जो है अरेस्ट तभी कर सकती है जब मैजिस्ट्रेट की परमिशन हो या फिर वारंट हो। विदाउट वारंट इस सिचुएशन में अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज इन सबको अपने फैमिली में शेयर करिएगा, फ्रेंड में शेयर करिएगा, और प्लस इस चैनल पे बने रहिए, फॉलो कर लीजिए, क्योंकि लीगल सीरीज अपडेट चल रही है तो आप उसको जरूर ज्वाइन करिएगा।
और लॉकी नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।